हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करें चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री। व्हाट बुक्स इन बूडल्स टेल्स अस। उसके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हैं हम उनको करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज आर द बुक्स वी रीड टुडे डिफरेंट फ्रॉम द ऋग्वेद। आजकल जो हम बुक्स पढ़ते हैं वो ऋग्वेद से कैसे डिफरेंट हैं, कैसे अलग हैं। तो आपको बताया गया था कि ऋग्वेद के टाइम पे बुक्स नहीं होती थी, उन्हें सिर्फ कंपोज करके रिसाइट किया जाता था, मेमोराइज किया जाता था, है ना। आज तो हम प्रिंटिंग बुक्स पढ़ते हैं, आप भी अपनी नोटबुक्स होती हैं आपके पास, उनमें आप लिखते हो और बुक्स को भी हम प्रिंट करके ही पढ़ रहे हैं। कोई एक कॉपी नहीं है, बहुत जल्दी से मशीन से सब कुछ हो जाता है। उस टाइम पे ऐसा नहीं था, बहुत पहले तो रिसाइट ही किया जाता था। और उसके लगभग 200 साल पहले की बात है कि प्रिंटिंग प्रेस आई और कुछ उसे प्रिंटिंग करा गया। उससे पहले रिसाइट किया जाता, उसके बाद ट्रीज़ की बाक्स पे लिखा जाता या अदर कोई ढूंढा जाता कि कहीं स्टोन, उस पर स्टोन वगैरह पे लिखा जाए। ठीक है, उसके 200 साल बाद जाकर कहीं, आज से 200 साल पहले अगर चले जाते हैं, मतलब पीछे बैकवर्ड चले जाते हैं, तो जाकर प्रिंटिंग प्रेस आई थी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर है, टुडे बुक्स आर प्रिंटेड एंड वाइडली हियर्ड, सॉरी वाइडली रीड। आजकल बुक्स जो हैं वो प्रिंटेड होती हैं और हम उन्हें आराम से इजीली पढ़ पाते हैं। ठीक है, द ऋग्वेद वाज रिसाइटेड एंड हियर्ड। ऋग्वेद जो होता था वो याद किया जाता था, सुना जाता था। ठीक है, मैंने आपको सुना दिया और आप आगे अपने जो आपके स्टूडेंट्स होंगे उनको सुनाएंगे। उसे रिटन वर्क कुछ नहीं होता था उसमें। इट वाज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और यही तरीका होता था एक जनरेशन से अगली जनरेशन में पास करने का। ठीक है, अब तो बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं, पेन ड्राइव्स में रखते हैं। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था, बस जो मेमोराइज हुआ, जितना याद रहा, वही अगली जनरेशन को दिया जाता था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आता है हमारा, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वट काइंड ऑफ एविडेंस फ्रॉम ब्यूरल डू आर्कियोलॉजिस्ट यूज टू फाइंड आउट वेदर देयर वर सोशल डिफरेंस अमंगस्ट दोज हु वर बर्ड। वो कहते हैं कि किस तरह के एविडेंस मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि सोशल डिफरेंस था उस टाइम पे, मतलब अमीर गरीब ऊंच नीच का भेदभाव उस टाइम भी था। तो आपको याद है, मैंने बताया था कि कई जगह हमें गोल्ड की, सिल्वर की बीड्स वगैरह मिली हैं रूरल साइड में, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, और कई जगह सिर्फ पोट मिले हैं, सिंपल पोट। कई जगह डबल कलर्स के पोट मिले हैं, रेड और ब्लैक। कई जगह बिल्कुल सिंपल से पोट के टुकड़े मिले हैं। तो वहाँ पे भी सोसाइटी आई थिंक 3 पार्ट्स में डिवाइड रही होगी। रिच और पुअर तो थी, बट मीडियोकर्स भी रहे होंगे। द ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन ग्रेव आर यूजुअली डिफरेंट। जो ऑब्जेक्ट्स ग्रेव से मिले हैं, मतलब कब्रों से जो भी ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, वो ज़्यादातर अलग अलग ही हैं। सम स्केल्टन्स वर बुरल विद अ ग्रेट नंबर ऑफ पॉट्स। कई जो स्केल्टन्स मिली हैं बुरल साइड में, उसमें बहुत सारे पॉट्स मिले हैं, मल्टी कलर्स के मिले हैं, सुंदर सुंदर चीज़ें मिली हैं, और वो भी जो महंगी चीज़ें होती थी, रिच पर्सन ही ले सकते होंगे शायद, तो ऐसी चीज़ें मिली हैं। वाइल सम विद जस्ट अ फ्यू ऑफ दैम, और कईयों के पास बिल्कुल थोड़ी सी मिली हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव दिस कंक्लूज्ड। आर्कियोलॉजिस्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि उस टाइम पे भी जो ऑब्जेक्ट्स मिले हैं उससे डिपेंड करता है कि जिसके पास ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स मिले हैं या जिसके पास थोड़े रिच जो पर्सन होते थे उनके पास थोड़े अच्छे ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। ठीक है, महंगे वाले, तो इसीलिए सोशल डिफरेंस रहता होगा उस टाइम पे भी। थर्ड क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डू यू थिंक दैट द लाइफ ऑफ अ राजा वाज डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ अ दासा और दासी। ये तो आपको भी पता है कि जो रिच पर्सन होते हैं, जो राजा रहते हैं, उनकी लाइफ डिफरेंट होती है जो कि सर्वेंट्स रहते हैं या जो पुअर्स रहते हैं उनसे। इन द सोसाइटी राजा वाज वन ऑफ द हाईएस्ट सिविल पोजीशन। सोसाइटी में राजा की सबसे अच्छी पोजीशन रहती थी। ठीक है, वेयर इज दासा एंड दासी वर द लोएस्ट पोजीशन इन सोसाइटी। जबकि दासा और दासी जो उनके सर्वेंट रहते थे, उनकी बहुत ही लोएस्ट पोजीशन रहती थी, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। राजा को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी। राजा वर द किंग ऑफ द कम्युनिटी। राजा जो है पूरी कम्युनिटी का, पूरे संगठन का, पूरे ग्रुप का राजा होता था ना, वो किंग होता था। वेयर इज दासा वर स्लेव्स। दास जो होते थे वो तो स्लेव होते थे, वो तो एज ए सर्वेंट काम करते थे, क्योंकि उनको काम के लिए ही लाया गया था। एंड दे वर कैप्चर्ड इन वार। और जो वार होती थी आपस में, उस वार में जो हार जाते थे, मतलब जो डिफीटेड पार्टी होती थी, हाँ, जो हारे हुए लोग होते थे, उनमें कुछ तो डेथ हो जाती थी, और जो जिनकी डेथ नहीं होती थी, जो वैसे ज़िंदा पकड़ लिए जाते थे वार में,
उनको अपना सर्वेंट बनाया जाता था, उनको अपना दास बनाया जाता था, और वो लॉन्ग लाइफ राजा के यहाँ, राजा इन द सेंस जो हेड होता था कम्युनिटी का, उसके यहाँ काम करते थे। ठीक है। नंबर 4th क्वेश्चन है, फाइंड आउट वेदर योर लाइब्रेरी has a collection of books on religious and list the name of 5 books from the collections। आपकी लाइब्रेरी में जो भी रिलीजियस बुक्स हैं उनमें से 5 बुक्स की आपको कलेक्शन बतानी है। तो मेनली लाइब्रेरीज़ में हम लोग ये रखते ही हैं, द रामायणा रखते हैं अपनी, द महाभारता, द भगवद गीता, द कुरान एंड द बाइबल। रामायण, महाभारत, द भगवद गीता, ये तो अपनी हिंदू सभ्यता की है, अपनी हिंदू सिविलाइजेशन की धार्मिक बुक है, आप कह सकते हो रिलीजियस बुक है। कुरान आपको पता होना चाहिए कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी है, और बाइबल जो है वो क्रिश्चियंस की है। ओके, आगे करते हैं। हमारे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने बहुत कम दिए हैं बच्चे, इनको भी पर ध्यान से करना है। नेम द 4 वेदास, तो आपको पता है सीक्वेंस में याद करनी है, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अर्थवेदा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, इन वट लैंग्वेज हैज़ द ऋग्वेद बीन कंपोज्ड। मतलब ऋग्वेद जो है वो किस लैंग्वेज में कंपोज किया गया था। हाँ, द ऋग्वेद वाज कंपोज्ड इन वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत इसलिए कहा गया है क्योंकि ये संस्कृत अपनी अब की संस्कृत से थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ी उसमें आप कह सकते हो कि हार्ड होती है, हमें बहुत जल्दी से समझ नहीं आ पाएगी। हाँ, तो वैदिक संस्कृत में लिखा गया था। वेयर इज़ इनाम गाँव सिचुएटेड, इनाम गाँव कहाँ है, याद करिए मैंने आपको मैप में बताया था कि साउथ में नीचे जाते हैं तो साउथ में कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है भीमा रिवर, और भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है गोद रिवर। ध्यान से, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी भीमा और भीमा की ट्रिब्यूटरी गोद, और गोद के पास इनाम गाँव आपको मिलेगा। ठीक है, तो साउथ में है ये, अपने साउथ इंडिया में। ठीक है, तो कहाँ पे, कृष्णा रिवर में एक दूसरी रिवर आकर मिलती है भीमा, और भीमा रिवर में ऊपर एक दूसरी रिवर आकर मिलती है गोद, और गोद रिवर के पास इनाम गाँव है। आपको पता ही है कि रिवर्स के नियर अबाउट ही कोई भी सिविलाइजेशन होती थी, पानी की ज़रूरत रहती थी ना, तो जहाँ नदियाँ या कोई पानी का सोर्स रहता था वहीं पे लोग रहते थे। द लास्ट क्वेश्चन इज, हु वाज आर्याज एंड द दासाज। तो आर्या कौन होते थे और दासा कौन होते थे, यानी दास कौन होते थे। द पीपल हु कंपोज्ड द हेम्स। हेम्स क्या होती थी पता है ना, मंत्रों को हेम्स कहा जाता था। जो ऋग्वेद में मंत्र या सुक्ता लिखे हुए हैं उन्हें हेम्स बोला जाता था। तो पीपल हु कंपोज द हेम्स कलेक्टेड देमसेल्फ, सॉरी कॉल्ड देमसेल्फ आर्याज। जो लोग हेम्स लिखते थे वो अपने आप को आर्याज कहते थे। ठीक है, और जो उनके अपोनेंट्स होते थे, यानी जो उनके अपोजिट होते थे, जो उन जिनसे उन्होंने वार की होती थी, युद्ध जीता होता था, उनको वो क्या कहते थे, दास कहते थे। ठीक है, तो आपकी ये हमारा चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे पहले। ओके, टिल देन थैंक यू।